क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के सुरंगी में गौ तस्करों को गौवंश चुराना पड़ा था महंगा। गौ तस्करों को पकड़कर स्थानिकों ने चखाया था मेथी पाक। वापी जेडीसी में आई यूनिमार्क कंपनी के 200 कामगार वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर पहुंचे थे पुलिस थाने में। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली डुंगरा के पास लकड़े के एक गोदाम में लगी थी भीषण आग। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सुरंगी में गौ तस्करों को गौवंश चुराना पड़ा था महंगा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आए सुरंगी गांव में गौ तस्करों को गौवंश की चोरी करने की कोशिश महंगी पड़ गई। शनिवार की जल्द सुबह 3-3:15 बजे के आसपास गौ तस्कर टेम्पो और स्विफ्ट कार लेकर सुरंगी आए थे। वहां पर मार्ग पर ऐसे ही आवारा पशुओं को टेम्पो में भरकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां के स्थानिकों ने ये दृश्य देखकर गौ तस्करों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े थे और एक गौ तस्कर को पकड़ लिया था, जबकि अन्य तस्कर फरार हो गया था। तस्करों ने आक्रोशित स्थानिक लोगों ने मेथी पाक भी गौ तस्कर को चखाया था। बाद में पकड़े गए गौ तस्कर को छुड़ाने के लिए वापस स्विफ्ट कार लेकर गौ तस्कर आए थे, पर वो भी कार छोड़कर भाग गए थे। घटना को लेकर मामलतदार द्वारा घटना स्थल की जांच की गई थी। फिलहाल तो गौ तस्करों की हरकतों को रोकने हेतु पुलिस द्वारा सघन पेट्रोलिंग की जाए, ऐसी लोक आवाज जोरों से उठ रही है। જોયું કે આ ગાડી આ જતે પછી અમે લોકો તેના પછાડી પીછો કર્યો અહીંથી પછી દપાડાથી પછી સાત માલતા ને એ ગાડીને ઉડાવ્યું ત્યાંથી પછી ખેડીમાં એક ટુ વ્હીલર તેને ઉડાવી નાખ્યો પછી ત્યાંથી ખેડીમાં પેટ્રોલ પંપ ત્યાં એક બીજાને ઉડાવી નાખ્યો અમે તેના પછાડી પણ ભેગા એક ટુ વ્હીલર ઉડાવીને તેને ઉછળતા એટલામાં આમ પેલી ગાડી નીકળી ગઈ, અમારી ગાડી તો ઊભી રહી, પછી અમારા નજરમાં આવી નહીં ગઈ, પછી તેના પછી દોડા તો ત્યાં કંપનીમાં मिली थी ना, हम लोग इधर सर पे आ गए थे जी। और वो पिकअप पे से गिर गया ना, तो बाद में वो चले गए। बाद में रिटर्न आए ना, उसको बचाने लोग वो रिटर्न आ गए, वो उसका साथी था। उसको बाद में मेरे पे पिकअप चढ़ाने लगे। फिर से 0 टर्न जैसे मार के चले गए। फिर से थोड़ी देर रुक के एक स्विफ्ट आई, एक आर्टिका आए और एक पिकअप आई, फिर से उधर धमकाने लगे सब लोग को। अच्छा,
आप गन लोग वन दिखाने लगे। हम लोग डर के मार के सब साइड में हो गए। वापी जीआईडीसी में आई यूनिमार्क कंपनी के 200 कामगार वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर पहुंचे थे पुलिस थाने में। वापी जीआईडीसी क्षेत्र में आई कंपनियों द्वारा अब अपनी हिटलरशाही चलाते हुए हर रोज दिखाई दे रहे हैं। कंपनियों में संचालकों और कंपनी के नियमों द्वारा अब मजदूरों का शोषण करने पर उतरे हो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही एक घटना अब वापी जीआईडीसी की यूनिमार्क कंपनी में बनी है। कंपनी में कामदारों के वेतन के मुद्दे पर नाराजगी कामदारों द्वारा व्यक्त की गई है और रोष के साथ वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन पर 200 से ज़्यादा कामदार वेतन नहीं मिलने पर पहुंच गए थे। बाद में पुलिस स्टाफ द्वारा उनको समझा बुझाकर 1-2 दिनों में इस समस्या पर कार्यवाही करने की बात कर मामले को शांत किया गया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के डुंगरा के पास लकड़ी के गोदाम में लगी थी भीषण आग। दादरा नगर हवेली के डुंगरा के पास लकड़ी के एक गोदाम में भीषण आग लगते भगदड़ मच गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल स्वरूप ले लेते घटना को लेकर तुरंत दादरा और वापी के फायर विभाग को जानकारी दी गई थी। तुरंत दादरा और वापी के फायर फाइटरों की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था। घटना में लकड़ी का पूरा जत्था जलकर खाक हो गया था, जो कि इस आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। इस लकड़ी के गोदाम में पायलट फ्रेम बनाई जाती है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के छात्र यूक्रेन में फंसते स्थानिक प्रशासन से मिले चिंतित अभिभावक। रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध घोषित होते कई भारतीयों और खासकर असंख्य छात्रों यूक्रेन में फंसे हैं। तो संघ प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली के भी 4 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। प्रदेश के 4 छात्र यूक्रेन में फंसे होने की वजह से बच्चों के परिजनों ने स्थानिक प्रशासन से रजुआत कर अपने संतानों को सुरक्षित भारत लाने के लिए सरकार सहायता करे ऐसी मांग की है। तो दादरा नगर हवेली के सांसद कलाबेन डेलकर ने भी इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर इस बच्चों को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए सरकार योग्य कार्यवाही करे ऐसी मांग की है। दादरा नगर हवेली के कराड़ क्षेत्र में रहते प्रधान परिवार की बेटी ध्वनि प्रधान यूक्रेन में पहले साल में MBBS की पढ़ाई करने गई थी। पहला साल हो, गिनती के महीनों पहले ही ध्वनि यूक्रेन के उजोरोड शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। ऐसे में पहला साल हो, ध्वनि और उनके जैसे अन्य साथी अभी तक क्षेत्र से अनजान हैं। ऐसे वक्त में युद्ध होते वहां रहते भारतीय छात्र और यहां उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। दादरा नगर हवेली के कराड़ में रहते मनीष भाई प्रधान की पुत्री प्रथम साल में पढ़ रही हो, परिजन चिंतित बने हैं और वीडियो कॉल के जरिए अपनी बेटी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। ध्वनि प्रधान के साथ सिलवासा में रहती भंडारी परिवार की खुशी भंडारी भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गई हो, युद्ध के माहौल में फंस गई है, जिसको लेकर परिवार चिंतित बना है। तो दादरा नगर हवेली और दमन के यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों ने भी दमन प्रशासन से लेकर सरकारी तंत्र को समग्र हकीकत से वाकिफ किया है और अपने बच्चों को यूक्रेन से बाहर लाने के लिए भारत सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। तो प्रदेश के सांसद कलाबेन डेलकर ने भी सरकार के समक्ष प्रदेश के बच्चों के लिए मांग की है। મારી દીકરી એમને યુક્રેનમાં છે એને અમે ડિસેમ્બરમાં મોકલાવી હતી ને એ ઉઝહોરોડ યુનિવર્સિટીમાં છે। અહીંયા અમે પહેલાં તો એના MP જે છે કલાબેન ડેલકર એમની જોડે વાતચીત કરી, બધી ડિટેલ્સ એમને આપી। એમણે ત્યાં ફોરેન મિનિસ્ટ્રીમાં બધું મોકલાવ્યું છે, લેટર બધા લખીને મોકલાવ્યા છે અને અમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે એ લોકોને જલ્દથી જલ્દ લઈ આવીશું। ને પ્રશાસક સાહેબે પણ મળ્યા હતા અમે, એમણે બી કીધું છે કે અમે જલ્દીથી જલ્દી બધી અમે એ લોકોને અહીંયા લઈ આવીશું। મારી બેબી જોડે હમણાં સવારે જ વાત થઈ હતી, વિડીયો કોલ કર્યો હતો। એમણે કીધું કે અમારે અહીંયા જે ઉઝહોરોડ સિટી જે છે ત્યાં કંઈક પ્રોબ્લેમ નથી, સેફ છે અમે અહીંયા, પણ આ વોર એ લોકો વધ્યા જ કરે છે, એ લોકો અંદર આવ્યા જ કરે છે, એટલે થોડુંક ટેન્શન તો રહે જ છે, અમને બી ટેન્શન છે। ત્યાંથી એ લોકોને ઇવેક્યુએટ કરવા માટે હંગેરી લઈ જવાના છે, પણ હજુ સુધી કંઈક થયું નથી। પણ નજીક છે, એક 30 કિલોમીટર્સ જેવું છે, પણ એ લોકોને ક્યારે ત્યાંથી લઈ જશે હવે કંઈ આઈડિયા નથી, કંઈ ખબર નહીં। ઇન્ડિયન એમ્બેસી ફોલોઅપ કરે છે, પણ હવે લઈ જશે ત્યારે જ ખબર પડે, ત્યાર સુધી થોડુંક ટેન્શન જેવું રહેશે જ। સેલવાસથી મારી બેબી જોડે બીજી એક છે ખુશી અજય ભંડારી,
એ લોકો જોડે જ અહીંથી ગયા બી જોડે જ છે, રૂમ પાર્ટનર જ છે લોકો. એના ફાધર મધર બી એ જ છે, લોકો જોડે બી કન્ટિન્યુ વાત ચાલુ છે, ઋષિ જોડે બી વાત ચાલુ જ છે. પહેલાં તો આપણે યુક્રેનનું યુદ્ધ માટે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ, એ તો એક દેશ માટે તો સારું નહીં કહેવાય. ને હું જ્યારે સવારે મોર્નિંગમાં મને ખબર મળી કે આપણા પ્રદેશની પણ 2 દીકરીઓ ત્યાં જે સ્ટડીઝ કરવા માટે ગઈ હતી એ ત્યાં છે, તો એના માટે મને કહેવામાં આવ્યું. પેરેન્ટ્સ એમના આવ્યા, મને મળ્યા, મને વાત કરી કે આપણી બંને દીકરીઓ છે. તો હું તરત જ એમને આશ્વાસન આપ્યું કે આપણે જે પણ હશે પ્રયાસો આપણે કરીશું. પછીથી તરત જ આપણે વિદેશ મંત્રાલયમાં વાત કરી, ત્યાં ઓફિસર્સ સાથે મેં વાત કરી ને એમને કહેવામાં આવ્યું કે હું પ્રદેશથી છું ને અહીંની આપણી 2 દીકરીઓ ત્યાં છે, તો એમને આપણે જલ્દથી જલ્દ આપણે કેવી રીતના લાવી શકીએ એમના માટે મેં રિક્વેસ્ટ કરી. મને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું કે નહીં, કે આપણા 18,000 થી 20,000 ભારતીયો છે, બધાને આપણી ભારત સરકાર બહુ જ પ્રયત્ન કરી રહી છે. એરલિફ્ટ માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે. ચિંતા નહીં કરો, પેરેન્ટ્સને પણ કહેજો ને સહી સલામત, પહેલાં તો મને કહેવામાં આવ્યું કે સહી સલામત જગ્યાએ સ્થળે એમને રાખો. આપણી એમ્બેસી છે એમને સાથે સંપર્કમાં એમને રહેવા દેજો. ને જે પણ કંઈ હશે તો અમે પ્રયાસ અમારા ચાલુ છે ને કંઈક પણ હશે તો પાછું તમે અમને આ વાત કરી શકો ને જે પણ કંઈક ડેવલપમેન્ટ થશે તો અમે તમને જણાવીશું. दादरा नगर हवेली में स्वर्गस्थ मोहन भाई डेलकर को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पण स्मृति सप्ताह अंतर्गत परिवार ने ली थी गौशाला की मुलाकात. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में स्वर्गस्थ मोहन भाई डेलकर जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पण स्मृति सप्ताह के अंतर्गत डेलकर परिवार की ओर से डोकमडी स्थित गौशाला पहुंचकर गाय की पूजा की और अपने हाथों से चारा खिलाया. इस मौके पर दादरा नगर हवेली सांसद कलाबेन डेलकर ने गायों की सेवा एवं चारे के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक दिया. साथ ही MP लाड फंड से 5,50,000 रुपए देने का लेटर दिया. बता दें कि कलाबेन के कार्यालय में MP लाड का पहला फंड है जो गायों की सेवा में जा रहा है, जिसको कलाबेन ने गर्व की बात कही है. इस अवसर पर स्थानीय काउंसिलर सुमन भाई पटेल एवं मोहन भाई डेलकर जी के संगठन के काउंसिलर एवं सरपंच उपस्थित रहे थे. साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे. જીવિતા અને આખા ડેલકર ફેમિલી ઇન્દ્રજીતભાઈ આ બધાનું સ્વાગત કરે છે. આ સ્વાગત અમારા તરફથી નથી, આ જે ઘણા પશુઓ છે એમના તરફથી સ્વાગત છે. અને આપણા બધાનું સૌભાગ્ય કે આપણા જે લોકલાડીલા સાંસદ મોહનભાઈ હતા તેઓ આજે આપણી સમક્ષ હાજરા હજુ નથી, પણ એમના આશીર્વાદ આપણા બધાની સાથે ચાલી રહ્યા છે, આપણે એવું માનીએ છીએ. તો એમની સ્મૃતિમાં અને એમને એક શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે ડેલકર પરિવાર તરફથી 1,50,000 રૂપિયાનું આ ગાયના ચારા માટે અને જે પણ પશુઓ છે એ બધાના ચારા માટે, એ લોકોના અન્ન માટે ડેલકર પરિવાર તરફથી 1,50,000 રૂપિયાનો અહીંયા એક ચેક આ ગૌશાળાને અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે. અને એના ઉપરાંત આપણા સાંસદ શ્રીમતી કલાબેન ડેલકર એમના તરફથી સૌથી ફર્સ્ટ MP લાડના યુટિલાઇઝેશન માટે જે પત્ર આપવામાં આવ્યો છે, એક અદ્ભુત સુકૃત. અને મેડમ અમારી બધાની એવી ભાવના છે કે આપણે જે ગાયો માટે વિચાર્યું છે એના માટે જે પહેલો લેટર આપણે લખ્યો છે MP લાડ માટે, આપ ખૂબ આગળ વધો. એમણે 5,50,000 રૂપિયાનો જિલ્લા અધિકારીને એક પત્ર લખ્યો છે. MP લાડમાંથી ફંડ ફાળવી અને આ ગૌશાળાના વિકાસ માટે એ ફંડ વપરાશે જ્યારે ત્યારે સેન્કશન થશે. તો ફરીથી આ બધા અબોલ, મૂંગા, લાચાર પશુઓ તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને એવી શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ કે આ બધા પશુઓના આપને નિરંતર આશીર્વાદ મળતા રહે. ગૌશાળા માટે દાન કરવામાં આવ્યું કલાબેન તરફથી, એમના ડેલકર પરિવાર તરફથી, અને ગૌશાળાનો સારો વિકાસ થાય, અહીંયા સારી દેખરેખ તો આ કમિટી બેન રાખતા જ છે. અમને બી ખ્યાલ, મેં તો અહીંયાથી ચૂંટાયેલો તો મારે આવવા જવાનું થાય અને આ કમિટી સારું ધ્યાન આપે. વીકલી અમે એક સપ્તાહ રાખી હતી, જેમાં ફક્ત ને ફક્ત ખાલી અમે સેવાભાવી અમે બધા કાર્યક્રમ કર્યા હતા, જેમાં અમે સ્કૂલ કીટ વેચી, પછી અમે સાથે સાથે ધાબળા વિતરણ કર્યું હતું. જ્યારે અમે બધા સોશિયલ વર્કનો અમે જ્યારે પ્રોગ્રામ બનાવતા હતા, ત્યારે અમે નક્કી કર્યું હતું કે પહેલી પુણ્યતિથિમાં આપણે મારા પિતાજી માટે અમે કંઈ ને કંઈ પ્રોગ્રામ રાખશું. સૌથી પહેલાં અમે આ પ્રોગ્રામ માટે અમે વિચાર્યું હતું આપણે ગાય માટે, કે પંકજભાઈ સાથે અમે બેસ્યા હતા,
નંદિતભાઈ સાથે બેસા હતા, અમે ટોટલ કમિટી સાથે બેઠા હતા. સુમનભાઈને બધા, સુમનભાઈએ બી અમને સજેસ્ટ કર્યું કે નહીં, એક આપણે ગૌશાલા માટે કંઈ ને કંઈ વ્યવસ્થા કરીએ. તમામ અમારી ટીમ, અમારું સંગઠન, અમારું ગ્રુપ એમાં સામેલ થાય. સાહેબને યાદ કરીને એક સારી આપણે એક સેવાભાવી એક આપણે ફૂલ કે ફૂલનો પાંદડો આપણે મદદ કરીશું. એમને યાદ કરીને અમારા ટૂંક સમયમાં તો કે આપણે કંઈ મોટી વ્યવસ્થા નથી કરી શકતા, પણ છેલ્લે તો આપણે એમને અનાજ માટે, એમને ખાવા માટે એક નલી એક અમાઉન્ટ અમે નક્કી કર્યું કે જેમાં આપણે સેવાભાવી આપણે ગાયો માટે એમને હેલ્પફુલ થાય, એમને કામ આવે એ રીતે અમે એક અમાઉન્ટ નક્કી કર્યું. આજે અમે પધાર્યા છે. ઘણી ખુશી એ થતી છે કે તમામ અહીંયા ગૌશાલાની આખી કમિટી, અહીંયા આખું ટીમ, નરપતભાઈથી લઈને જીગરભાઈથી લઈને બાબુભાઈથી લઈને તમામ ટીમને હું તો પહેલાં ધન્યવાદ કરીશ કે જે આ રીતે સરસ અહીંયા અમે ઘણા વર્ષો પહેલાં બી આવ્યા હતા. અમે એકચ્યુઅલી હું કહી શકું કે તમે આ ડેવલપ કર્યું છે. ઘણી ખુશી થાય છે, એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ. અમારા ઘરે બી ગાય છે, ભેંસ છે. મને યાદ છે મારા પિતાજી ફાધર રોજે, બધાને ખબર જ હશે કે ફિટનેસનું કેટલું એમને શોખ હતો. મને ધ્યાનમાં છે રોજે ફિટનેસ એટલે જીમ જવા પહેલા અડધો કલાક અમારા ઘરના પછાડી ગાયની રોજ કેવી સેવા થતી છે, એમનું જમવાનું કેવું થતું છે. અને મને હજુ પણ યાદ છે, હું નાનો હતો ત્યારે એ ખાલી પેલા મચ્છર વધારે ફરતા હતા ને, વિધિન એક દિવસમાં આખું શેડ ત્યાં બનાવી દીધું છે. એમાં મચ્છર પેલું આપણે શું કહેવાય, મચ્છરદાનીનો બધી વ્યવસ્થા કરી હતી. એટલે આ વસ્તુ તો અમે શીખેલા, અમારા પિતાજીથી જ શીખેલા છે કે આપણે ગાયની સેવા કરવી જોઈએ. અમે તો કોઈ દિવસ એમ આટલું મોટું તો અમે નહીં વિચાર્યું, પણ અમે નાનું એક અમારા ઘરમાં બી કર્યું છે. એટલે એ લાગણી અમને પણ ખબર છે. જ્યારે આપણે ઘરે એક પ્રાણી, એક પશુ હોય ને એમને કેવી રીતે એક લાગણી છે, એમના સાથે આપણું अटैचमेंट થઈ જાય. पाटी तहसील के परसाना गांव में आए रामेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर चल रही है जोरों शोरों से तैयारियां, पर फिलहाल कोरोना महामारी के चलते होने वाले मेले के आयोजन को लेकर धंधार्थी पड़े हैं असमंजस की परिस्थिति में। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हमारा विशेष अहवाल। हिंदू संस्कृति में कई सारे धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। तो फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीयोदशी यानी शिव आराधना का दिन जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है। हिंदुओं के प्रमुख देवता महादेव यानी शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार मनुष्यों के पाप, अन्याय और अनाचार को दूर करके शुद्ध, पवित्र और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों द्वारा उपवास और शिव जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव करके तीसरा नेत्र खोला था और इसी तीसरे नेत्र की ज्योत से ब्रह्मांड का अंत किया था। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती का इसी दिन विवाह हुआ था। तो एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को अपने गले में समाया था। तो इस महाशिवरात्रि के दिन भक्तों द्वारा शिव जी की पूजा अर्चना कर विविध पवित्र वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। बिलीपत्र, धतूरा, अबिल, गुलाल, उम्बी जैसी चीजें चढ़ाई जाती है। इस दिन शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ पड़ते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक विख्यात और प्रसिद्ध पुराने पाड़ी तहसील में आए हुए पलसाना गांव के रामेश्वर शिवालय के बारे में। तो आइए इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं मंदिर के पुजारी से। तो आइए मिलते हैं पलसाना से शिव मंदिर के पुजारी से। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश गिरी अमृत गिरी गोस्वामी। यहाँ की दंतकथा के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ क्या है कि जब तक राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए निकला था तो ये स्थल पर भी आया हुआ है था। इसकी धन कथा चलती है। तो सीता माता को जब प्यास लगी थी तो राम तो भगवान था, इसीलिए 3 जगह पे बाण लगाया था और वहाँ से पानी निकला था और वो प्यास बुझा के वो निकल गए थे, मगर अभी ये पानी कुदरती चलता है। और महाशिवरात्रि के चलते यहाँ पर जो यज्ञ वगैरह, जो पूजा वगैरह होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो
वो ये क्या है कि ये मंदिर महाशिवरात्रि के हिसाब से और ये मंदिर का हिसाब से यहाँ सब आजू बाजू के लोग श्रद्धा से पूजा विधि कराने आते हैं, श्राद्ध विधि कराने आते हैं, तर्पण कराने आते हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि वो उसका जो तो मर गया है उसको वापस मिल जाता है, ऐसी वो मान्यता लेकर आते हैं। और महाशिवरात्रि के चलते यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जो ये महाशिव जी का मंदिर है और महाशिवरात्रि जब आती है तब यहाँ असंख्य भक्त लोग आ जाते हैं उनके और यहाँ भगवान का दर्शन करके धन्यता प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या है, महाशिवरात्रि का पर्व है, महापूजा में घी का कमर चढ़ाया जाता है, भगवान की मूर्ति चढ़ाई जाती है और सब ये दर्शन पूजा देख के और करके सब भक्त धन्यता अनुभव करते हैं। पाड़ी तहसील के पलसाना गांव में आए रामेश्वर महादेव जी के मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तजन उमड़ पड़ते हैं और महादेव जी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पर पवित्र पानी का झरना स्वयंभू बहता हो, लोग पानी पीने और प्यास बुझाने आते थे। साथ ही यहाँ पर श्री राम भगवान ने शरण ली थी, ऐसा भी माना जाता है। तब से इस स्थल को गंगा जी के नाम से भी जाना जाता है और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मेले का आयोजन भी होता है। तो भक्तजन रामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर मेले का आनंद भी उठाते हैं। साथ ही इसी दिन अपने स्वर्गवासी स्वजनों का तर्पण करने के लिए भी लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे तर्पण करने से स्वजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेले में आनंद प्रमोद के लिए नए नए प्रकार की चीज़ों के साथ अवनवी राइड्सों का लोग मज़ा लेते हैं। साथ ही दुकानदार नई नई वस्तुओं के साथ बैठते हैं, जहां से लोग नई नई चीज़ों की खरीदारी करते हैं। फिलहाल पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी चल रही हो, बड़ी संख्या में लोग मेले में उमड़ पड़ते हों, सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं होते मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी। पर फिलहाल कोरोना के केसों में घटोती होते सरकार ने भी महदंश पर थोड़ी सी छूट दी हो। कई धंधार्थी अलग अलग प्रकार के खेल के साधनों के साथ यहां पर आकर तैयारियों में जुटे हैं, पर जवाबदेह तंत्र और पुलिस की ओर से कोई लिखित में परमिशन नहीं दी गई हो। लोग असमंजस में हैं, जो कि आने वाले 2 दिनों के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सचमुच में यहाँ पर मेले का आयोजन होगा या फिर पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी मेला नहीं होते लोग मेले की मजा नहीं ले सकेंगे। पर फिलहाल तो मेले में धंधार्थियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। दमन न्यूज़ से आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं पलसाना स्थित शिव मंदिर में। इस शिव मंदिर में हर साल शिवरात्रि के पर्व पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते 2 सालों से ये मेला नहीं हो पा रहा था और इस मेले में काफ़ी बड़ी बड़ी राइड्स लगी हुई है और काफ़ी सारे स्टॉल्स को भी लगाया गया है। तो आइए चलकर बात करते हैं ये राइड्स के मालिकों के साथ। नाम क्या है? मेरा नाम कपिल है, मैं जूनागढ़ से आया हूँ। मेरे को 18 से 20 साल हो गया है मेला करने के लिए। हाँ। फिर ये 2 साल बहुत परेशान हो गया सब हम लोग। हाँ। क्योंकि कोरोना के हिसाब से ये मेले का धंधा बंद था, हमारा रोजी रोटी का धंधा बंद था। बाद में बच्चे की फी कुल भरने की हमारे पास पैसा रहा नहीं। हाँ। राशन पानी का भी पैसा नहीं था। बराबर। फिर भी 2 साल के बाद जो सरकार ने थोड़ा बड़ा निर्णय दिया है कि शिवरात्रि का मेला चालू करा देंगे। थोड़ा कोरोना बंद हो गया है तो शिवरात्रि का मेला चालू कराना का है। तो अभी हम लोग इधर लाइट लेके आए हैं उद्वारा में शिवरात्रि के मेले में। माहौल अच्छा है अभी हाल, बाकी क्या है आगे देखा जाएगा। जैसा कि आपने सुना ये राइड्स वाले मालिकों के साथ क्या हो रहा है, तो आइए चलकर बात करते हैं दूसरे राइड्स के मालिक के साथ। 2 साल हो गए है, ये कोरोना के हिसाब से मेला बंद था। इसके अंदर मौत का हुआ, जैंट बिल, टोरा टोरा और अधिक वस्तु दुकानों और ब्रेक डांस એવી વસ્તુ અમે લગાવેલા છે। એના પછી જે હવે મેળો ભરાય એમાં અમારો પેટ રોજીનો ધંધો ચાલે ગયો। और आप कितने सालों से यहाँ पर मेला लगाने के लिए आते हैं? 50 साल हो गए हमको यहाँ, बचपन से हम यहाँ मेला लगाते हुए आए। तो कोरोना के हिसाब से 2 साल हमने बंद रखे। हमारी रोटी रोजी गई, बाल बच्चों के स्कूल की फ़ी नहीं भरे जा रही और ये वजह से हमने लोगों की मजदूरी करके हमारा घर का खाना पीना करे, गुजारा करे हमने।
और ये मेला कितने दिन तक चलता है? ये 3 दिन तक के चलता है, 1 तारीख से 3 तारीख तक के चलेगा मेला ये। जैसा कि आप लोगों ने सुना ये राइड्स के मालिकों की क्या परिस्थिति है और इस साल ये लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ मेला लगा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये मेला चलने वाला है और इस मेले को लेकर 5 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 2 साल से मेला नहीं लगने की वजह से स्टॉल लगाने के लिए आ रहे लोगों की क्या परिस्थिति थी और इस साल मेला लगने की वजह से ये लोग काफ़ी सारे आनंद में हैं और इन लोगों को एक आशा की किरण जागी हुई है कि इस साल कुछ तो बिक्री होगी। वलसाड़ स्थित इस शिव मंदिर में हर साल मेला लगता है जो कि कोरोना के चलते 2 सालों से बंद था और इस साल वापस से यह मेला लगने जा रहा है जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। राजेंद्र के साथ मैं स्तुति पंड्या, दमन न्यूज़ पलसाड़ा से। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली के सुरंगी में गौ तस्करों को गौवंश चुराना पड़ा था महंगा। गौ तस्करों को पकड़कर स्थानिकों ने चखाया था मेथी पाक। वापी जेडीसी में आई यूनिमार्क कंपनी के 200 कामगार वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर पहुंचे थे पुलिस थाने में। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली डुंगरा के पास लकड़े के एक गोदाम में लगी थी भीषण आग। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।